इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव जब जब मौका मिलता, अवसर मिलता है, तब तब भगवान की कथा सुनते। सती अम्बा जब नहीं रही तब भी शिव जी कतहु मुनिन उपदेश सही ज्ञान, कतहु राम गुण कहीं ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं राम गुणगान करते हैं। ये शिव जी का स्वभाव है। मुख खुले भगवान की चर्चा, कान खुले भगवान की कथा। यह शिव तत्व है। ये बन जाए तो क्या कहना, सिद्धि है साहब। देखिए, मौका मिलते ही एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, बोले ऋषि अखिलेश रानी, राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारे गिरिनाथा, मुनि सन पिता माई त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन पिता माई त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अवसर मिला, सती अम्बा को लेकर शिव बाबा कथा सुनाने गए। शिव जी श्रद्धा से 9 दिवस कथा श्रवण किए। माता जी बैठी तो रही लेकिन कथा सुन नहीं सकी। कथा सुनाई पड़े, इसके लिए भी जीवन में बड़ी सजगता और सहजता चाहिए। सबको बैठने के बाद भी कथा सुनाई नहीं पड़ती। चकोर की तरह दृष्टि बनानी पड़ती। एक टक सुनिए, एक टक सुनिए, सुनिए, फिर आपको अनुभूति होगी। हमारे कई श्रोता बड़े अलबेले। ओह, एक टक कथा चित्त की हलचल को मार कर सुनिए, एकदम शांत कर देगी कथा। आपको अनुभूति होगी। साथ में बैठी है माता जी, लेकिन कथा सुन नहीं पाई। जब विदा होकर चली हैं, दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हो गया। माता जी को संदेह उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने समझाया, अपना प्रिय, अपना कोई भूल करे ना तो समझाना बंद नहीं करना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो छोड़ देते हैं। छोड़ देने से कोई ठीक थोड़ी हो जाएगा। समझाते रहो। न जाने किस बात की चोट से अगला संभल जाए। थाकिए मत, हारिए मत, समझाना बंद नहीं करना। शिव बाबा ने बहुत समझाया। मां नहीं मानी तो कह दिया बाबा ने कि संदेह है तो परीक्षण करिए, सावधान। श्रेष्ठ का परीक्षण नहीं करना चाहिए। मंत्र का परीक्षण कुंती अम्बा ने किया, जीवन भर त्रास मिला। सूर्यपुत्र के कारण जीवन भर मंत्र का, संत का,
सदग्रंथ का, सदगुरु का परीक्षण न किया जाए। देखिए, मान्यताओं पर प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? मान्यता। मान्यताएं मानने के लिए हैं, तर्क के लिए नहीं। माना जाए, पूरब किधर है? इधर नहीं। मान्यता है कि जिधर सूरज निकलते हैं उधर पूरब है, ये मान्यता है। आप इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। नीम के पेड़ के ऊपर मां भगवती आदिशक्ति का आसन रहता है, शीतला मैया का। ये मान्यता है, किसी ने मां को देखा नहीं है, मान्यता है, इसको मानना होगा। मान्यताएं मान लेने से हम अन्वेषण से बच जाते हैं, निंदा से बच जाते हैं। श्रेष्ठ के आने पर हमको खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए, ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, ये हमारी मान्यता है। और मान्यताएं मानने से हम अनेक झंझटों से बच जाते हैं। कई लोग मानते तो हैं लेकिन कहते हैं महाराज हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं। अरे विज्ञान के विद्यार्थियों का ताड़ पर चढ़ के कूदोगे? विज्ञान के विद्यार्थी आप हैं तो क्या है, कोई घटना है क्या? अरे आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कोई अध्यात्म का विद्यार्थी है, कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी है। मान्यता सबके लिए बराबर है साहब। श्रद्धेय पंडित विद्या निवास जी मिश्र पूरी दुनिया का भ्रमण किए थे डॉक्टर साहब। धोती कुर्ता त्यागे नहीं कभी, धोती कुर्ते में पूरी दुनिया भ्रमण कराए। स्वपाकी नहीं, अवस्था के बाद भंडारी के, स्व भंडारी का प्रसाद पाते थे। सिद्धांतवादी जीवन सन्मुख एक इतिहास है। अनेक महापुरुष, हमारे क्षेत्र में कोई कमी थोड़ी। जो श्रेष्ठ है उसको मान्यताएं सहजता से स्वीकार कर लेनी चाहिए। मान्यता और स्वीकार कर ली जाए तो हम अनेक आपदाओं से बच जाते हैं। देखिए, मां ने मान्यता नहीं मानी, शिव बाबा ने कहा तब भी, और राम जी की परीक्षा ली। परीक्षा लेते समय सीता मैया का स्वरूप बना लिया सती मैया ने। प्रभु ने परिचय किया, जो रिपान प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। फिर समाचार पूछा, कुशल पूछी, कहे ओ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेल फिरऊ के। माता जी घबरा गई, ये तो पहचान गए हमको। वापस चली, भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित करके और राम लक्ष्मण जाने की स्वरूप का दिव्य दर्शन करा दिया। घबरा गई माई, बैठ गई, उठी, चल पड़ी, भगवान शिव के पास गई। बाबा ने पूछा, ले इन्हें परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। मान ली होती तो ये प्रश्न न खड़ा होता, विधि बताइए। देखिए, प्रश्नकर्ता जो पूछे उसी प्रश्न में से उत्तर देना चाहिए। कहां थे, देर हो गई, सोचा आप व्यस्त होंगे, ये प्रश्न उत्तर गलत आ रहा है। कहां थे, स्थान का नाम बताइए। प्रश्नकर्ता ने जो पूछा उस प्रश्न से, ये विद्यालय का हम लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो हमारे हिंदी के गुरुजी कहते थे, देखो जो प्रश्न पूछा जाए उसी प्रश्न के अंदर से उत्तर निकालो, है? तो उत्तर सही निकलेगा, जिसको संदर्भ देते थे। फिर भावार्थ, पूछा गया कुछ और बता रहे हैं कुछ, अर्थात हम सही नहीं हैं। शिव बाबा ने पूछा, विधि बताइए। माता जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, विधि नहीं बताई।
बाबा जी समझ गए परीक्षा लेके आई हैं, और मैं पहले ही निवेदन किया, श्रेष्ठ से कुछ छिपा नहीं सकते आप। जैसे आज अभी प्रातःकाली चर्चा हो रही थी, डॉक्टर संजय जी भैया और सुजीत बाबू बैठे थे कि गुरुजी कहते लोग कुछ हैं, अब मशीन बताती कुछ है। ये तो मेडिकल साइंस इतनी मशीनें बताती है कि आप कुछ छिपा ही नहीं सकते। हाँ, झूठ नापने की मशीन आ गई है कि आप कितना, क्या मशीन का नाम है? लाइट डिटेक्टर। हाँ, झूठो नहीं बोल सकते हैं आप। ये मशीन है। तो और अंगों की तो छोड़ दीजिए, मस्तिष्क का आपके अंदर क्या चल रहा है इसका भी माप यंत्र है, नहीं कह सकते। माता जी ने जैसे ही कहा कछु न परीक्षा, क्योंकि बहुत समझा के रोकना चाहे थे, रुकी नहीं थी। बाबा ने ध्यान में देखा, जैसे जैसे माँ ने परीक्षण किया, जैसे ही पता चला, शिव बाबा ने संकल्प ले लिया। देखिए, अति प्रिय का त्याग बड़ा कठिन है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि अति प्रियता होने के बाद भी अपने गांव में कहते हैं, अरे भैया हम तो छाती पर पाथर रख लिए। हाँ, तो अति प्रिय का त्याग, प्रिय को कष्ट हो न हो, जो त्याग करता उसको बहुत त्रास देता है, परंतु निर्णय तो लेना ही पड़ता है। बाबा ने एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन भाई। इस शरीर से सती जी के साथ पति पत्नी स्वरूप में अब भेंट नहीं होगी। बाबा ने मन में संकल्प ले लिया। पुराण इतिहास की कथा सुनाते शिव बाबा कैलाश आए, और 1-2 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधिस्थ हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।